हेलो स्टूडेंट, आज आपको सेट्स सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ये जो हमारे पेयर्स में सेट्स दिए गए हैं, इसका हमको यूनियन बनाना है। अब यूनियन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के सभी एलिमेंट, ये एलिमेंट्स होते हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स एक ही साथ इंक्लूड हो जाएं, यानी एक ग्रुप बना दें। यानी दोनों का ग्रुप अगर हम बना देंगे, एक ही में मिला देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा यूनियन। फॉर सपोज ए में अगर मान लीजिए हमारा दिया गया है 2, 3, 4 और बी में हमारा दिया गया है 3, 6, 5, तो ए यूनियन बी हमारा क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? पूरा ग्रुप समूह, यानी पूरा एक ग्रुप बना दिया मैंने। तो क्या बन गया ये 2 और दोनों में जो कॉमन हो गया उसको एक बार लिख दिया, रिपीट नहीं किया। फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब देखिए सभी एलिमेंट आ गए, 2 आ गया है, 3 आ गया और 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। जो रिपीट हो रहा था उसको हमने एक बार लिखा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा ए यूनियन बी बन जाता है। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई हमारा क्या बन जाएगा? दोनों एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? 1, दोनों में है एक बार लिख दिया। 2, 3 हमारा दोनों में है तो एक बार लिख दिया, रिपीट नहीं करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा 5। हमारा क्या हो गया? एक्स यूनियन वाई, यानी सभी एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स हमारे एक यूनियन के अंदर बन गए। तो ये हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई। अब यहाँ पर देखिए इसका ए यूनियन बी बनाना है हमको, यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स हमको क्या करना है? ग्रुप बना देना है, एक ही में जोड़ देना है। तो हमारा ए यूनियन बी बन जाएगा। क्या बन गया? ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा? ए दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही बार लिख दिया, इसको रिपीट नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेटिक नंबर में बी आ जाता है, बी लिख दिया। फिर अल्फ़ाबेटिक नंबर में हमारा सी आ जाता है। सी के बाद हमारा देखिए अब इसके अंदर ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, इसको लिख दिया। सॉरी, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए दोनों के एलिमेंट सब इसमें आ गए। ए दोनों में है, आ गया, और उसके बाद बी है, देखिए आ गया, फिर सी है, आ गया, फिर ई, आई, ओ, यू, सब एलिमेंट हमारे ए यूनियन बी में आ गए। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया, यानी ए यूनियन बी हो गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए जो दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी जो हमारा ए सेट है उसके अंदर सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। और ये हमारा देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो इसको हमको क्या लिखना है? पहले इसको समझने के लिए हम लिख लेते हैं कि ए सेट को पहले बना लेते हो, बी सेट को बना लेते हैं, एक समझने के तौर पे, क्योंकि हमको आंसर जो देना होगा किसमें देना होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में देना होगा। लेकिन समझने के लिए हमको पहले इसको एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यानी सभी नेचुरल नंबर जो हमारे होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो कैसे लिख देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ए सेट हो गया, तो इसके अंदर जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे 3, 6, 9, 12, यानी 3 की टेबल आप पढ़ते चले जाइए पूरा। तो क्या हो गया? डैश डैश डैश, आगे जितना भी लंबा निकलता जाए इनफिनाइट नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। बी सेट हमारा क्या दिया गया है? बी सेट में दिया गया है लेस देन 6, यानी 6 से नीचे के नेचुरल नंबर सभी हमको लिखने हैं। 6 से नीचे के नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, नीचे के नंबर हो गए 6 से नीचे 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा यहाँ पर जो ए यूनियन बी बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? इसको आप देख लीजिए। 1 हो गया, यूनियन बनाना है ना, तो सभी नंबर आने चाहिए, 5 तक के सभी नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि बी में 5 है लेकिन ये हमारा इन्फिनाइट नंबर तक है तो उससे ऊपर नहीं ले जाना है, 5 तक ही ले करके आना है। तो 1, 2, 3 दोनों में है तो इसको दोनों का लिख दिया, एक ही बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर 4 और फिर 5, तो ये नंबर हमारा बन गया ना। ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसको हमको जो लिखना होगा तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका आंसर देना रहेगा। तो ए यूनियन बी हमारा क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 को हम नहीं लेंगे अभी, क्यों नहीं लेंगे इसको बता दे रहे हैं। 1, 2, 4, 5, यहाँ क्या लिख देंगे? 1,
2 4 5, 1 2 4 5 हो गया, एंड मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 ये नंबर हमारे आ गए दोनों के अंदर, और जो हमारा 3 आ रहा था, ये जो कॉमन था, ये हमारा 3 मल्टीपल ऑफ 3 के रूप में आ गया नेचुरल नंबर, और 4 5 हो गया, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3 के रूप में ये 3 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको डोनेट नहीं किया, ठीक है ना। यानी जो वैल्यू होगी वो सभी नेचुरल नंबर के अंदर होती है, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन ए यूनियन बी के रूप में सेट हो जाता है। इस चीज़ को हम समझाने के लिए बताते हैं, बाकी आंसर जो है हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ रहा है। अब 5 तक नंबर इसलिए हमारा आया क्योंकि ये लेस दैन 6 था, इसलिए 6 से नीचे के नंबर हमको लेने थे नेचुरल नंबर, और वो नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाले, वो 3 के मल्टीपल चल रहे थे, तो 3 के मल्टीपल नंबर हमारे हो जाते हैं और सभी नेचुरल नंबर हो जाते हैं। तो 3 के नीचे का नंबर हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो 3 नंबर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ये देखिए इसमें इंक्लूड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है ए इक्वल टू, नंबर 1 का 4 पार्ट है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेजर दैन एक्स लेजर दैन इक्वल टू 6। यानी ये जो सिंबल हमारा दिया गया है लेजर दैन का, ये क्या शो करता है, ओपन इंटरवल, और लेस दैन इक्वल टू क्या शो करता है, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ जो ओपन इंटरवल होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी 1 के बाद का, यानी 1 और 6 के बीच के नंबर हमको लेने हैं, यानी 1 के बाद से नंबर हमको लेना है, यानी 2 से, और ये इक्वल टू अगर दिया गया है क्लोज सर्किट में, क्लोज इंटरवल में अगर दिया गया है, तो हमारा क्या बन जाता है, 6 तक के इक्वल नंबर लेकर के जाने हैं, यानी 1 के बाद से और 6 तक पूरा नंबर लेकर के जाना है। समझने के आधार पर हम बताते हैं कि जैसे हमारा दिया गया है ए इक्वल टू 1 के बाद का नंबर 2 3 4 5 एंड 6 तक इक्वल हो गया नंबर, ठीक है ना। 1 के बाद का नंबर 2 हो गया और पूरा नंबर 6 तक के लेकर के आ गए, 6 तक का इक्वल 2 है, ठीक है ना। तो ये 6 तक नंबर ले लिए हम, तो क्या हो गया 2 3 4 5 6। बी में हम क्या ले लेते हैं, बी सेट के अंदर मान लीजिए नंबर हमारा दिया गया है, नेचुरल नंबर है सब, 6 लेजर दैन एक्स लेजर दैन 10, यानी 6 और 10 के बीच के नंबर, क्योंकि ये दोनों ओपन इंटरवल को शो कर रहे हैं। तो 6 और 10 के बीच के नंबर हमको लेना है, यानी 6 के बाद का नंबर 7 हो गया, 10 के पहले का नंबर 9 हो गया, यानी 6 के बाद का नंबर 7 8 और 9 तक। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 7 8 एंड 9। अब हम अगर इसको ए यूनियन बी बनाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये इसको आप देख लीजिए, ये बन जाएगा हमारा, जो यूनियन है वो सभी को ग्रुप बना लेता है, ग्रुपिंग बना लेता है। तो ग्रुपिंग में हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए, सभी नंबर्स, दोनों के जो नंबर्स हैं वो पूरे एक साथ लिख लेते हैं और रिपीट नंबर नहीं करते हैं। अब 2 दिया गया है लिख लिया, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, और कोई नंबर देखिए रिपीटेड नहीं है। जब रिपीट नंबर नहीं तो ये हमारा ए यूनियन बी का सेट बन गया। अब यहाँ पर आप ले लीजिए कि जो भी हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा दिया गया है किसके, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं, अब ये समझाने के लिए हमने बताया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इसको आप देख लीजिए, ये एक्स है, क्या हो जाता है, 1 नंबर, यानी 1 के 1 और 10 के बीच के नंबर लिए गए हैं, ठीक है ना। 1 और 10 के बीच के नंबर, ये तो है ना, 1 से लेकर के और 10 के बीच के नंबर देखो दोनों में 100 हैं, 1 से लिया गया है और यहाँ 10 से लिया गया है, यानी इन दोनों के बीच के नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 से और 10 के बीच के नंबर ले रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, लेजर दैन 1 लेजर दैन एक्स, और लेजर दैन क्या हो जाएगा 10, ये तो होगा ना, 1 लेजर दैन एक्स लेजर दैन 10। और चूंकि नंबर्स हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर पार्ट हम देख लेते हैं। फिर पार्ट में दिया गया है, ए सेट दिया गया है 1 2 3 और बी सेट दिया गया है ओनली 5, यानी नल सेट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो ए है यहाँ पर लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3
एंड बी सेट हमारा दिया गया है 5। 5 क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। 5 मीन्स होता है नल सेट, यानी ये इम्प्टी सेट, खाली कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, तो ये नल सेट है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी में क्या सेट हो जाएगा, यानी दोनों के एलिमेंट लेना है। अब दोनों के एलिमेंट हमारे क्या हो गए, 1 2 एंड 3, और 5 क्या है, खाली इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। अगर हम 5 अगर ये 5 हमारा सेट के रूप में लिखा होता ऐसे ऐसे लिखा होता तो क्या हो जाता, 1 2 3, और ये एलिमेंट भी यहाँ पर हम ऐड करते, क्योंकि तब ये एलिमेंट के रूप में आता क्योंकि सेट बन जाता। और 5 ओनली क्या शो कर रहा है, एम्प्टी सेट, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट है, इसलिए ये क्या हो गया 1 2 3 ही रहेगा, और ये नल हो गया सीधा, यानी ये पूरा हमारा यूनियन क्या बन गया, ये वाला बन गया 1 2 3 का। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू let a equal to a comma b और b equal to a comma b comma c is a subset b और what is a union b। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या a जो है वो b, दो सेट दिए गए तो a जो है वो b का सबसेट है, यानी a जो है b का सबसेट है, और अगर है तो a यूनियन b क्या होगा इसका। अब सीधे आप देख लीजिए, यानी सबसेट मीन्स क्या होता है, a सबसेट b, इसका मतलब क्या होता है, a के यानी ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्या है, अब यहाँ पर जो हमारा ए सेट दिया गया है, ए में हमारा ए कामा बी ये एलिमेंट दिया गया, और बी में हमारा क्या दिया गया, ए कामा बी कामा सी। तो ए के ए सेट के दोनों एलिमेंट हमारे बी में इंक्लूड है। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा क्या बन जाएगा, ए बी के सभी एलिमेंट ए बी में हैं तो बी के इक्वल हो जाता है। ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया, बी के इक्वल हो गया, यानी ए सबसेट है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या बन जाएगा, बी के इक्वल, यानी बी बन जाएगा कि इसके सभी एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट आप ले, वो थर्ड क्वेश्चन ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर इज ए सबसेट बी था ना, तो इसको हम लिख देंगे यस, ए सबसेट बी और ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, सेम अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन की तरह से है। यानी इसमें भी कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और अगर सबसेट है तो क्या ये ए यूनियन बी बनेगा। तो आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है, सीधे आप समझ लीजिए। ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसी के अकॉर्डिंग से आपको समझा दे रहे हैं। ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए यूनियन बी ये बन जाता है। तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं तो क्या बन जाएगा, सेम यही चीज़ बन जाएगा, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी, वही हो जाएगा। यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर हैं तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सभी एलिमेंट इसमें है तो ए बी सी बन जाएगा, यानी बी बन जाएगा। ठीक है ना, ए यूनियन बी बी बन जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे, और तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए और कमेंट्स लिखिए।